सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल में फागुन केष्टिंग चतुर्दशी कल्याण को कल्याण कर आज जन्म तब कल्याण 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान के जिनके पांचों कल्याण कहते हैं एक ही जगह पर चप्पल बना हुए आज उन्हीं के पावन दिन आप याद करते हैं सारा जन। आज बड़ी खुशी खुशी की बात, मन दिल सब कुछ फूल कर कुप्पा 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 हो जाएगा जब आप सुनेंगे बात को दर्शन कीजिए। इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? 57 फुट उतंग बाहुबली स्वामी की जो विश्व के महानतम आश्चर्य में गिनी जाती है, जिस पर आज की तारीख में भी कोई पक्षी बीट नहीं करता है। ऐसा कभी आपने कोई चमत्कार देखा है? पूरी दुनिया घूम लेना, नहीं मिलेगा। आज भी 1000 साल बाद चामुंडराय जी की प्रतिमा आज भी यही बता रही है कि यहाँ पर कोई आता है बीट तक नहीं करता है। ऐसी पावन उतंग जिसका 12 साल है, पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या आज तक के जैन इतिहास में इतनी विशाल प्रतिमा? इसके बाद एक और है 108 फुट की, जो बाद में ज्ञानमती मानी, वो बात अलग है। पर उसकी बात हम कर रहे हैं ऐसी उतंग प्रतिमा प्राचीन इतिहास में, यानी 1000, 1500, 2000 साल पुराने, क्या कोई और थी? जैन समाज की जैन तीर्थंकर प्रतिमा कोई ऐसी थी? नहीं समझ पाते। हाँ, आप कहेंगे वो हो हाँ, गोपाचल कहेंगे ना, वहां पर है 57 फुट उतंग प्रतिमा। एक और है आदिनाथ भगवान की, जिसका शरण कर दिया बाबर ने। ओहो, कैसे कहर करे हैं, देखकर शर्म आ जाती जब उस तरह की बातें यहाँ देखते हैं। पर हम बात करें इसी की, ये है वो जो बात हम आपसे करना चाहते हैं। ये है परसों 7 तारीख का अखबार सुबह का तेलंगाना टुडे। इसने जैन समाज के इतिहास के अंदर, कल्चर के अंदर एक खलबली मचा दी है अपनी इस खबर के साथ कि जी नहीं, 57 फुट उतंग प्रतिमा जो जैन समाज की बाहुबली की आज पूरी दुनिया में चर्चे के बने हुए हैं, जो आज भी विश्व विख्यात है, वैसी एक प्रतिमा और थी जैन समाज की जो इसने यहां बताया, जिसके चरण यहां पर उसे मिले हैं, जिसे और लोग अपने देवता के रूप में पूछते हैं। पर यहां पर शोधकर्ताओं ने, इतिहासकारों ने कह दिया है, कान खोलकर सुन लीजिएगा, जैन समाज के जितने शोधकर्ता हैं, जितनी कमेटियां हैं, जितनी संस्थान है, सोच लीजिए। अभी इस समय इतिहासकार कह रहे हैं कि ये जो पैर है यहां पर कैसे हैं? जैसे बाहुबली भगवान के हैं, 6 फुट चौड़े, 2.5 फुट इधर। ऐसे विशाल पैर जो मिला है वह जैन तीर्थंकर प्रतिमा का है, जिस पर लोगों ने आभूषण चढ़ा के ऊपर से रंग लगाकर उसको अपने अपने देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया है। सावधान हो जाइए, गजब हो जाइए, बचा लीजिए अपनी प्रतिमा को। अपनी ये बहुत बड़ी अनमोल विरासत है जो अब तक के इतिहास में आपके पास नहीं है कि गोमटेश्वर बाहुबली के समान कोई और भी तीर्थंकर प्रतिमाएं होती थी, क्योंकि इनके कुछ हिस्से ना बड़ी प्रतिमाओं के कुछ यहां पर म्यूजियम पहले मिले हैं। इससे अब यह पैर का मिलने से हिस्सा ऐसा लग रहा है कि सचमुच कोई ना कोई विशाल प्रतिमा उस समय उसी तरह की जैसी हमारी भगवान बाहुबली की उतंग खड़ी है, ऐसी कोई ना कोई और प्रतिमा भी थी। यानी ऐसी नहीं जो किसी सहारे से खड़ी हो, जो किसी लाल किले या किले के ऊपर कुखेर कर रही हो, नहीं, अलग रूप से ऐसी विशाल प्रतिमा जैन संस्कृति में पहले भी कई रही होंगी, जिसका एक दूसरा प्रमाण यह वाली प्रतिमा है। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अनुसंधान दल के सदस्य थे ऐतिहासिक शोधकर्ता बोगुला शंकर रेड्डी जी। उन्होंने बताया कहां पर है, पहले ध्यान रखिएगा, कामारेड्डी जिले के बिंचकुंडा मंडल केंद्र के बाहरी इलाके में यह मिली है। 6 फीट लंबाई है, 2.5 फीट चौड़ाई है। एक पत्थर के इस पैर की खोज हुई है जो आभूषण सजी है और पैरों को लोग, स्थानीय लोग अपने देवता के रूप में आप पूज रहे हैं। शोधकर्ता टीम ने स्पष्ट कहा है कि इनके समान पैरों के निशान विभिन्न क्षेत्रों में खोजे गए हैं, जिनमें महबूबनगर जिले के गोलथा गुड़ी के पीछे तलहटी, भैंसा, कोलानुपुका सोमेश्वर मंदिर का परिसर, महाराष्ट्र के कंधार शामिल है। इन सभी जनों को, क्षेत्रों को जैन धर्म क्षेत्र के रूप में, जी हां, जैन धर्म क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। कोटा तेलंगाना चरित्र बंडुम के संयोजक श्री राम मनोहर गोपाल में इस खबर के अनुसार लिखा हुआ है कि स्पष्ट किया है कि इतिहासकारों ने इस पैर की पहचान जैन तीर्थंकरों के रूप में की है, यानी बीच में मौजूद पैर को अब जैन संस्कृति से जोड़ा गया है। इसके अलावा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा का अधिष्ठान पीठ आसपास के क्षेत्रों में भी खोजा गया है। हर गोपाल जी बताते हैं कि ये पैर जैन तीर्थों के विशाल मूर्तियों का हिस्सा ही है। कांधार के संग्रहालय में बड़ी मूर्तियों के टुकड़े दिखाई देते हैं। लगता है कि यह पैर बाहुबली के समान किसी विशाल उतंग प्रतिमा का ही जरूर है। इतिहासकर्ताओं की शोधकर्ता के बाद तक अभी तक हमारी कमेटी को इस बार में पहुंच नहीं पाया है, किसी जानकारी नहीं ली है। अरे अपनी अपनी प्रतिमाओं की संस्कृति को बचा के रख लीजिए, संजो लीजिए, नहीं तो आज नेम प्लेट बनने में, मेड फॉर इंडिया बदलने में देर नहीं लगती है। इशारा काफी। परसों रात से वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक फोटो दिखा रहे हैं आपको, ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं।
इसकी चर्चा नहीं करनी इसलिए, लेकिन आपके मन की शंका को समाधान ये सोनागिरी का है। अपना प्रवेश होता है ना, वहीं पर साइड में एक हिंदू मंदिर बना हुआ है, काफी पुरानी है। जो बालचंद ये मंत्री थे, हमसे पूछा भी उस समय, ये भैया गेट पर लाठी लिए हुए कौन लोग खड़े हैं? आज बड़ी चर्चा में आ रहा है कि महाशिवरात्रि पर ये डंडे बज रहे हैं हमारे मंदिर के आगे। आप किसी भी गिलास को दो, इसको आधा गिलास भराओ तो उसको कई तरह से पढ़ सकते हैं। इस गिलास से मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, गिलास आधा ही भरा है। एक, इस प्यास में इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये इतना खाली क्यों है? कई चीज एक ही है, पढ़ने का ही नहीं लगे हैं। बालचंद ने पूछा भैया क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हम स्पष्ट कर दें, जब 2000 के आसपास दिग्विजय जी ने हमें जगह दी थी ना, 12 हेक्टेयर जगह इस पहाड़ की जैन समाज को दी है। वहां के जो सरपंच उन्होंने विरोध किया था, लेकिन तब भी दिग्विजय सिंह महाराज उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ये जगह मैं इनको दूंगा, जैन समाज ही लेगा। पर उन्हें 2 हेक्टेयर जगह, एक ऊपर तलैया बना हुआ है, एक वो और एक ये, इस जहां पर ये हो रहा है, यह जैन समाज की नहीं है, आगे गेट नहीं है। पहला मंदिर छोड़ के जो है उसके बाद जैन समाज की जगह शुरू होती है। पहला मंदिर भी जैन समाज के अंदर नहीं है। और ये जो हो रहा है ये आज नहीं हो रहा, जिस बारे में हमारे शोर बचा रहे हैं बार, ये हर बरस कई वर्षों से हो रहा है। 25-30 सालों से मैं देख रहा हूं इसको, उससे पहले से हो रहा है। हम हर बात को बुराई में मत निकालें। इस जगह पर जब हमारा अधिकार नहीं है तो हम इस तरह हमारे मंदिर का शोर मच रहा है, हमारे डंडे दिखा रहे नहीं। ये कांवड़ लगाते हैं सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक, उनका यही कार्यक्रम होता है। रात को खूब अपना नृत्य करते हैं। अगर हम हर बात पे अपने साथ भाइयों के सनातनी परंपरा में विरोध करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। मिलकर चलेंगे तो कहते हैं 1 और 1 11 होंगे। हाँ, कहीं लगता है कि आपकी प्रतिमा में, कहीं मंदिर के अंदर, कहीं परिसर के अंदर कुछ करते हैं तो जरूर आवाज उठाइए, समझाइए, लगाइए और बात करिए। लेकिन जब लग रहा है कि उनके साथ में आज आप जुड़ेंगे, एक हाथ आप बढ़ाएंगे, दूसरा हाथ वो बढ़ाएंगे, इस बात को समझ के रखिए। यह सब कर रहे थे, सुबह 4 बजे सूचना मिली थी हमें, और ये 9 साढ़े 9 चलता रहा। उसके बाद शांत हो गया, उन्हें अपना कार्यक्रम किया। किसी ने भी मंदिर पर जाने कर कोई भी गलत काम नहीं किया। चित्र देख रहे हैं आप, ये संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर के 4 और 5 तारीख में जब अमित शाह जी, देवेंद्र जी आदि लोग आए, उनको ये देख रहे हैं अभी जो ये बात करते हैं आदिनाथ भगवान की 108 का जो ज्ञानमती माता जी के सानिध्य हुआ, उस पर ग्रंथ को भेंट किया गया और कुछ भी किया गया और चर्चा की गई जैन धर्म के बारे में। इतना जरूर कहते हैं, जब भी अमित शाह जी मिलते हैं, कोई मिलते हैं, तो अपने गिरनार के बारे में, अपने तीर्थों के बारे में, अपने तीर्थों की सुरक्षा के बारे में कुछ ना कुछ तो बात कीजिए। इतना तो जरूर कहेंगे। बाकी चर्चा हुई, अच्छी बात लगी। इसी तरह चर्चाएं कर करके एक एक सीढ़ी बढ़ सकते हैं। ये खबर देख रहे हैं आप, पहचान लीजिए। हाँ, पीएनसी वाले नवीन जी जो पहले आगरा के मेयर थे और अब राज्यसभा में जैन सांसद हैं। डॉक्टर वीरेंद्र हरिवात एक और सांसद मिल गए हमें जो अपनी बात को मजबूती से कह पाएंगे। भावना भाई देख रहे हैं आप, ये सुधा सागर जी हमारे से आशीर्वाद ले रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद मिले कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जैन धर्म की, जैन संस्कृति की पताका को फहराता रहूं। और यही मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं नवीन जी को बहुत बहुत हमारी तरफ से भी कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ जैन ध्वज आगे आगे फहराते जाएंगे। आज पावन दिन है, 12वें तीर्थंकर पहले बाल ब्रह्मचारी वासुदेव जन्म और तप कल्याण। एक ही दिन जन्म, केवल 4 तीर्थंकर के जिनके जन्म तप अलग होते हैं, बाकी 20 तीर्थंकर के वासुदेव एक ही दिन होते हैं। कौन कौन से देख पर आज याद दिलवाते हैं आपको। समरनाथ भगवान जी, सुमतिनाथ जी, अरनाथ जी और महावीर स्वामी। इनके अलावा सभी तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म होता है उसी तिथि के दिन तप कल्याण होता है। कैसी अनहोनी बात है। पर हाँ, पहले बाल ब्रह्मचारी चंपापुर में जन्म, महारानी विजया जी के गर्भ से आपके थे। 11वें तीर्थंकर श्यामनाथ जी, उनके 54 सागर में 72 लाख वर्ष कम कर दीजिए, बस उतने अंतर के बाद आपका आज के दिन जन्म होता है चंपापुर में। आपकी आयु थी 72 लाख वर्ष की और 420 फुट ऊंचा उतंग कद था आपका। कहते हैं एक ही जगह 5 कल्याण हुए और इसलिए हम चंपापुर बोलते नहीं। ध्यान रखिएगा, मंदारगिरी है ना, जन्म और तप कल्याण चंपापुर में है। अब अलग हो गया तो मंदारगिरी में तप, जहां पर मिटा दिया गया उसको। 4 महीने हो गए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नहीं तो वहां पर नीचे फिर मंदिर बन जाएगा और अपना अपने सिकोड़ दिया जाएगा। बहुत गंभीर बता रहे हैं आपको, जागरूक होना होगा। वहां तप, वहीं पर ज्ञान गढ़ पर मोस्ट 3 ऊपर है, लेकिन जन्म तक चंपापुरी में है। 72 लाख वर्ष की आयु थी, आज ही के दिन जन्म था और फिर आज ही के दिन पूर्व जन्म के संस्कार देखते देखते एक दिन आपको वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है और आप चल देते हैं मनोहर वन में तप के लिए। आपको देखा देखी 676 राजा और पहुंच जाते हैं तप के लिए। पंचमुष्टि केशलोच करते हैं, यानी 5 बार में पूरे बाल खत्म कर देते हैं और फिर
इस वैरागी भावना का आज ही है तप कल्याणक 12वें तीर्थंकर पहले बाल ब्रह्मचारी वासु पूजे भगवान। बोलिए हमारे 12वें तीर्थंकर वासु पूजा के जन्म और तप कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ बोलिएगा जय जय जय। और याद रखिएगा कि अब जो मूर्ति के बारे में पता चला है, जिसके पैर मिले हैं, बचाइए अपनी संस्कृति को, कहीं ये ना हो कि कहीं पता करते ही खिसक ना जाए। सादर जय जिनेन्द्र।